एक राजा था और राजा एक दिन अपने मंत्री के साथ टहल रहा था तो खेत में उसने अपने परिवार के साथ एक किसान को देखा। बहुत खुश थे, उनके चेहरे चमक रहे थे, वे प्रसन्न थे और गाना गा रहे थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत स्नेह और प्यार था। इतना देख राजा ने कहा, यार मेरे पास एक विशाल महल है और मेरे पास वह सब कुछ है जिसके बारे में कोई सिर्फ सपना ही देख सकता है, और ये लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं। क्यों? मंत्री ने कहा, महाराज क्योंकि यह परिवार 99 क्लब का सदस्य नहीं है। तो राजा ने कहा, 99 क्लब क्या है? मंत्री ने कहा, मुझे 99 सोने के सिक्के दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो राजा ने उसे 99 सोने के सिक्कों का एक थैला दिया और मंत्री ने कहा, 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं। तो मंत्री ने 99 सोने के सिक्कों का वह थैला ले लिया और किसान के दरवाजे पर रख दिया। सुबह जब किसान उठा तो उसने अपने दरवाजे पर एक बैग देखा। उसने बैग उठाया, अपने घर में वापस चला गया। वह बहुत उत्साहित था। उसने बैग खोला और बोला, हे भगवान, सोने के सिक्के। सौभाग्य का ऐसा आघात उसके सामने कभी नहीं आया था। उसने सिक्के के थैले को फर्श पर खाली कर दिया और गिनने लगा। उन्होंने कहा, मैंने शायद गिनने में गलती की क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे फिर से गिनने चाहिए, लेकिन उसने फिर से 99 की गिनती की। 99 ही क्यों? तब उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम गिन के बताओ। उसकी गिनती में भी 99 सिक्के ही थे। उन्होंने कहा, तुमने भी शायद गलत गिनती की है। उसने अपने बेटे को बुलाया, तुम गिन के बताओ। फिर से वही 99 सिक्के ही थे। उन्होंने कहा, भगवान, हम इस तरह नहीं रह सकते, हमें इसे 100 बनाना होगा। इसलिए उसने उस एक सोने के सिक्के को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, और उसे पाने में उसे महीनों और साल लगेंगे क्योंकि सोने का सिक्का पाना इतना आसान नहीं था। और फिर पत्नी सोच रही थी, मेरा पति एक पागल इंसान है क्योंकि हमारे पास सोने के 99 सिक्के हैं और यह आदमी कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है और एक सिक्के के लिए पागल हो रहा है। इसलिए उसने 2 सोने के सिक्के लिए और खरीदारी के लिए चली गई, क्योंकि रोज वह आदमी आता और शाम को सोने के सिक्के गिनता। तो उस दिन उसने आकर सोने के सिक्कों को गिन लिया। सिर्फ 97 सिक्के। शुरू में सिर्फ एक सिक्का कम था, अब 2 चले गए हैं। तो वह चिल्लाया, सोने के 2 सिक्के कहाँ गए? उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कुछ खरीदारी करूंगी, इसलिए मैंने जाकर 2 सोने के सिक्के खर्च किए। हे भगवान, किसान चिल्लाया, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उस एक सोने के सिक्के को पाने के लिए अपना खून और पसीना बहा रहा हूँ, और तुम पागल हो, तुमने 2 सोने के सिक्कों को खर्च कर दिया। इस बीच बेटे ने 2 और खर्च किए, तो अब 95 सिक्के ही बचे। इसी तरह 6 महीने बीत गए और राजा और मंत्री फिर से टहलने गए। उन्होंने देखा कि जो परिवार इतना खुश था, उनकी जिंदगी से खुशी गायब सी हो गई थी। प्रेम चला गया था, केवल तर्क, लड़ाई, कलह बचा हुआ था। और राजा ने कहा, ये क्या हुआ? वे सिर्फ 6 महीने में इतना कैसे बदल गए? तो मंत्री ने कहा, अब वे आधिकारिक तौर पर 99 क्लब के सदस्य हैं। राजा ने कहा, यार तुमने 99 सोने के सिक्के लिए, लेकिन बताया नहीं कि ये 99 क्लब क्या है। मंत्री ने कहा, 99 क्लब उन लोगों का क्लब है जिनके पास 99 सोने के सिक्के हैं, लेकिन एक के पीछे दौड़ते हुए वे अपने 99 सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं करते हैं।
एक सिक्के के पीछे दौड़ने में, 100 तक पहुंचने की कोशिश में अगर हम 99 का उपयोग करना भूल जाएं तो क्या फिर उसकी जिंदगी ही क्या है। इससे अपने जीवन में एक बात सीखी है और हम उस पर पूरा विश्वास है। मंजिल का इंतजार मत करो, सफर के दौरान ही खुशियां तलाशना शुरू करो। अपनी खुशी को कभी भी स्थगित न करें। इस विचार के साथ न जिए कि मैं 10वीं कक्षा में जाऊंगा, 12वीं कक्षा में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, ऐसा होगा तो यह होगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी संतुष्टि को स्थगित कर दें। आज हम सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी संतुष्टि को स्थगित कर दें। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए खुश रहे, क्योंकि नाखुश होने से मंजिल नहीं मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।